आप सभी को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ और मदर्स डे की शुभकामनाएं आपको देता हूँ, बधाई देता हूँ। 2-4 मिनट अभी अरुण भाई बोले, आपको उत्साह देखते ही बनता है, उसको भी प्रणाम करता हूँ। ह्यूस्टन की अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की पूरी शाखा को भी मैं अपनी बधाई देता हूँ, इतने बढ़िया श्रोता हमको प्राप्त करवाने के लिए। और अद्भुत बातें बता रहे थे अभी वो हरियाणा की। मेरी तो साहब दिल्ली में रोज मुलाकात होती है इनसे, और ये ऐसी सिचुएशन देखकर मेरी परीक्षा भी लेते हैं। वो बता रहे थे ना, कमहेरा वाली खंबे के पास लड़की खड़ी थी, सेम सिचुएशन मेरे सामने फंस गई। मुझसे बोले वेद अंग्रेजी जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। बोले तो खंबे के पास लड़की खड़ी, अंग्रेजी में बुलाओ। मैंने कहा कमहेरा, लड़की आ गई। बोले वापस खंबे के पास अंग्रेजी में भेजो। मैंने कहा इतना बेवकूफ नहीं हूँ। जरा सी अंग्रेजी का रौब झाड़ने के चक्कर में पास आई हुई लड़की को वापस नहीं दूं। कई बार पता भी नहीं चलता भाई काम बन रहा है कि बिगड़ रहा है। एक निवेदन मैं भी आपसे कर दूं छोटा सा, जो बात आपको अच्छी लगे तालियां जरूर बजाएं। हालांकि अरुण भाई कह चुके हैं, पर ये अच्छे श्रोता वही होते हैं जो बात को एक ही बार में समझ। हाँ, वो मुझे ध्यान है जी, रजनीकांत ने एक बार एक बच्चे को डांट दिया था, चुप रहो। बच्चा प्रधानमंत्री बन गया पर 10 साल तक नहीं बोला। तो आप भी बात को एक ही बार में समझकर प्रतिक्रिया दें। वो मनमोहन सिंह जी के तो एक बार दांत में दर्द हो गया था, डॉक्टर के यहाँ चले गए। आधे घंटे बाद डॉक्टर खुद ही बोला, बोले मनमोहन जी कम से कम यहाँ तो मुंह खोलिए। बड़ी अजीब स्थिति थी उनकी। अमेरिका पिछले दिनों 6-7 दिन के लिए आए थे, 2 दिन में वापस चले गए। कार में जीपीएस लगा कर जा रहे थे, मैडम की आवाज आ रही थी, 400 मीटर मेक ए लेफ्ट टर्न, 200 मीटर मेक ए राइट टर्न। मनमोहन जी बोले चलो इंडिया। जब अंग्रेज मैडम के इशारे पे ही लेफ्ट राइट करना है तो ये स्थितियां होती रहती हैं जी। मोदी जी का जिक्र कर रहे थे कि वो किसी को बोलने नहीं देते। अरुण भाई बात ये है कि जब ना तो संसद में विपक्ष हो ना घर में, तो बोले कौन? और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, वो तो साहब पिछले दिनों कांग्रेस की छुट्टी करके खुद छुट्टी पे निकल लिए। कांग्रेस के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए कि ज्योतिषियों तक ने हाथ देखना छोड़ दिया। एक बार पूरा सदन मिलकर पीछे तक तालियां बजाए ताकि लगे कि हम उत्सव के श्रोताओं के लिए। अरुण भाई तो आपके मध्य आते रहेगी, वो क्या हाजिर जवाब आदमी है, आप अच्छी तरह जानते हैं, लाजवाब आदमी है वो। पिछले दिनों हवाई जहाज में चढ़ रहे थे, तभी इनके कानों में आकाशवाणी, इस हवाई जहाज में मत चढ़ना, ये क्रैश हो जाएगा। ये डर गए। रेल में चढ़ने लगे, फिर आकाशवाणी भी, इस रेल में मत चढ़ना, ये पटरी से उतर जाएगी। ये फिर डर गए। बस में चढ़ने लगे, फिर आवाज आई, इस बस में मत चढ़ना, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इन्होंने ऊपर की तरफ देखा और पूछा भाई तू चीज क्या है जो मुझे बार बार टोक रही है? ऊपर से फिर आवाज आई, मैं एक रूहानी ताकत हूं जो हर हाल में तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। इन्होंने तुरंत कहा तो रूहानी ताकत, तू उस दिन कहाँ मर गई थी जिस दिन मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था? तो ये स्थिति होती रहती है जी पति पत्नी संबंधों के तो बीच में। मेरा तो एक दोस्त है, बेचारा पति है, हालांकि बेचारा कह लो या पति कह लो एक ही बात। पिछले दिनों बहुत परेशान था, मेरे पास आया, बोला वेद भाई क्या करूं, पत्नी आजकल मेकअप पर इतना खर्चा कर रही है कि उसके मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा तू पत्नी को मेकअप का खर्चा मत दिया कर। बोला फिर बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। टेंशन एक थोड़ी है जी। वो एक मेडिकल स्टोर पर चला गया जहर लेने, बोला जहर की शीशी दे दो। मेडिकल वाला बोला
देख भाई, हम बिना डॉक्टर की पर्ची के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के जहर दे नहीं सकते किसी को। तो अगले ने जेब से शादी का कार्ड निकाल कर दिखा दिया। मेडिकल वाला बोला रुलाएगा क्या, बता छोटी शीशी दूं या बड़ी? तो वो तो उनका आलू पास की तरह काम करता है शादी का कार्ड तो। अच्छा कर मैं आपको बताऊं, मेरे घर में इस तरह की दिक्कतें नहीं होती जी। मेरी शादी को लंबा समय हो गया, मैं तो अपने घर की मुसीबतों को ढंग से हैंडल कर लेता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछ लिया, क्यों जी मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ? मैंने कहा नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ। तो हमारे साथ इस तरह की दिक्कत नहीं आती, पर पति आदमी कितना भी अकलमंद बन ले, ये सत्य बात है कि जीत आखिर में पत्नी की होती है। पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया, पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं आपको बहुत सुंदर सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये क्या गिफ्ट के चक्कर में पड़ती है, बस इतना कर लिया कर, कोई दोस्त कभी मेरे घर आ जाए, कभी अरुण जैमिनी जी है ये मेरे घर आ जाए, इनके सामने इज्जत से बात कर लिया कर, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। वो 2 मिनट तो सोचती रही और फिर बोली, नहीं जी मैं तो गिफ्ट की दूंगी। तो ये स्थिति होती रहती है जी। और फिर भी मैं एक बात बता दूं, आप भारतीय संस्कारों से जुड़े, भारतीय परिवारों से जुड़े, यहाँ तो आपको कोई पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए तो 911 की सुविधा मिली हुई है। भारत में ऐसा अक्सर कम होता है कि स्थिति वहां तक पहुंचे। वो एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, बात तो नेगेटिव पर हो गया तो हो गया, सच्चाई से कौन मुंह मोड़े। पति ने पत्नी पर हाथ छोड़ दिया, पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, अदालत में केस चल गया। तो वकील ने कहा, जज साहब उस आदमी पर कोई जज साहब जो आदमी अपनी घरवाली को पीट सकता हो उसके साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं बरती जा सकती। तो वो आदमी कटघरे में से खुद ही बोल पड़ा, बोला जो आदमी अपनी घरवाली को पीट सकता हो ना, उसे इन तुच्ची हमदर्दियों की जरूरत भी नहीं है। अच्छा खैर, पति पत्नी संबंधों पर कितनी बात कर ले दी, फिर भी एक बात तय है कि ये रिश्ते हमारे देश में ऐसे हैं कि पति पत्नी के बीच में तलाक भी हो जाए तो भी ये रिश्ते खत्म नहीं होते। सच्ची बताऊं मैं, मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उसका उसकी घरवाली से तलाक हो गया तो उसने कहा, भाई देख अब तेरा मेरा तलाक हो गया है, तेरे मेरे बीच में अब कोई रिश्ता है नहीं। उसकी घरवाली बोली, ऐसा मत कहो सलीम के अब्बा, रिश्ते में हम अभी भी फुफेरे भाई बहन हैं। तो ये रिश्ते तो ऐसे हैं। पतियों की बहुत सी बातें की मैंने। पतियों की एक किस्म होती है साहब मारवाड़ी पति, वो आप में से बहुत से होंगे, मैं बताऊं, किसी भी सूरत में वो खुद को नुकसान में नहीं जाने देगा। वो एक की शादी हुई, उसकी पत्नी गुजर गई तो उसने 6 महीने बाद दूसरी शादी कर ली, वो भी गुजर गई तो तीसरी कर ली। 6 महीने बाद फिर मैं उसको मिला, मैंने कहा भाई अब क्या हाल है तुम्हारी गृहस्थी के? बोले यार मैं तो बार बार तंग आ गया, अब तो मैंने अपनी घोड़ी ही खरीद ली। कौन रोज रोज किराए पे ले। तो ये स्थितियां हो जाती है। एक बच्चे की आवाज आ रखी है अभी साहब। बच्चों के लिए तो मैं एक बात कहता हूँ जी, बच्चों का मतलब है बच्चों। अब बहुत एडवांस जमाना है, पता नहीं वो क्या कहते हैं। मुझे ध्यान है पति पत्नी रोमांटिक फिल्म देखकर घर आए तो देखा उनका बेटा बैठा हुआ टीवी देख रहा है। अब बाप ने किसी बहाने से बेटे को बाहर भेजने की सोची, तो उसने कहा ये क्या तू रात दिन टीवी के सामने बैठा रहता है, इससे आंखें भी खराब होती हैं, पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। ऐसा कर बाहर बालकनी में खड़ा होगा, प्रकृति के लाइव नजारे देख देख कौन क्या कर रहा है और मुझे वहीं से बताते भी रहना। तो बच्चा बालकनी में चला गया और वहीं से उसने रनिंग कमेंट्री शुरू कर दी। बोला पापा गुप्ता अंकल तो मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं। बाप ने कहा ठीक, और बोला शर्मा अंकल पौधे को पानी दे रहे हैं। बाप बोला ये भी ठीक, और कहने लगा चौपड़ा अंकल है ना, वो तो कमरे में अंदर आंटी के पास है। तो बाप ने पूछ लिया अबे तुझे वो भी दिखाई दे रहे क्या? बच्चा बोला मुझे वो तो दिखाई नहीं दे रहे, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकनी में ही खड़ा है। तो
मैं तो अपने मित्रों को पहले प्रणाम कर देता हूँ। आप इधर आ जाइए भाई साहब, इधर है जगह आपके लिए। वो मुझे ध्यान है, अरुण भाई ने पूछ लिया था एक बच्चे से। आ जाइए, चलिए आपका स्वागत मैं कर देता हूँ। हाँ आप इधर जुड़िए जी। वो अरुण भाई ने पूछ लिया जी एक बच्चे से कि बेटे बताओ, जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? बच्चा बोला अंकल, जिसे सुनाई नहीं देता ना उसे तो कुछ भी कहो। तो बच्चे इतने तेज हो गए जी, और बच्चियां तक भी ऐसे जवाब दे देती है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया, वो क्लास टीचर ने बच्ची से पूछ लिया कि राम लक्ष्मण तो ठीक है, पर सीता जी वनवास क्यों गई? तो लड़की शर्माते हुए बोली, सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल में ठीक है। कुछ स्थितियां मैंने आपको जोड़ने के लिए बताई थी। लीजिए मैं आपको कविता से जोड़ता हूँ, और अमेरिका की पृष्ठभूमि से एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, जिसमें एक बात मैंने कहनी चाहिए कि आदमी दुनिया के बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाए, पूरी दुनिया से जीत ले, पर वो भाग्य से नहीं जीत सकता। देखिए, आदमी चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाए, पर मजे वो ही कर सकता है जिसके हाथ में मजे की रेखा है। ये मैंने पिछले सालों ही देखा है। अब देखिए बुश और बुश के फादर बुश, अब देखिए बुश और बुश के फादर बुश, दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर भी नाखुश। हाय इनकी भाग्य रेखा, मैंने ऐसा सड़ियल मुकद्दर भी किसी बाप बेटे का नहीं देखा। हाय इनकी भाग्य रेखा, मैंने ऐसा सड़ियल मुकद्दर भी किसी बाप बेटे का नहीं देखा। एक को मिला मूंछों वाला सद्दाम, दूसरे को दाढ़ी वाले लादेन के साथ दाढ़ी वाला सद्दाम। नसीब बिल्कुल ही दगा दे गया, बीच में मोनिका आई थी, उसे क्लिंटन ले गया। और आप जानते हैं काला रंग हमारे देश में मुहावरों में प्रयोग किया जाता है, काले कामों के लिए, बुरे कामों के लिए। वहां से मैंने इस कविता को उठाया है, सुनिएगा। एक काला आदमी, देखिए उसका कालापन बताने के लिए कितनी काली शाही खर्च की है। एक एक पंक्ति, एक एक संबोधन में आपको आनंद आएगा, और जो बात आपको अच्छी लगती रहे अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। एक काला आदमी, बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला, जेट ब्लैक, डबल अफ्रीकन, एल्डर सन ऑफ अमावस, औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू। कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू, तारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता है। जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए, जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं, इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी है। क्या बात। शादी होते ही माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देने वाली औलाद जैसा कपूत, कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत।